नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में लग्न में स्थित हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं तो गुरुदेव लग्न में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जानना पड़ेगा और लग्न के बारे में जानना पड़ेगा कि गुरुदेव बृहस्पति किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसा प्रभाव देते हैं कुंडली में, और लग्न से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। इनको समझने के बाद हमारे लिए सरल हो जाएगा समझना कि गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। मैं तो अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की बात अगर हम करें, तो गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में अगर हम शुभता की नजरिया से देखें, शुभता के दृष्टिकोण से देखें, तो सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति एक अत्यंत ऑस्पिशियस प्लैनेट है जो जातक को जीवन में काफी शुभ फल प्रदान करते हैं और नैसर्गिक तौर पर काफी सुविधा होती है गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, संततिवान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, समृद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं और संतति का सुख प्रदान करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर देखें तो सबसे अधिक शुभ माने गए ग्रह हैं जो जीवन में धन संपदा तो प्रदान करते ही करते हैं, समृद्धि प्रदान करते ही करते हैं, साथ में जातक को ज्ञानवान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, धार्मिक पथ पर चलने वाला बनाते हैं, नैतिक मूल्यों को मानने वाला बनाते हैं, व्यक्ति को मोरल ग्राउंड पर इथिकल वैल्यूज के हिसाब से काफी स्ट्रांग बनाते हैं। ये तो गुरु के कुछ नैसर्गिक नेचर है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति को 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव और 12वां भाव अर्थात व्यय भाव के इनका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगर हम राशियों की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशि है, एक है धनु राशि, दूसरी है मीन राशि। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक शुभता इनके अंदर पाई जाती है, सर्वाधिक शुभ ग्रह है, इसीलिए सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरु ग्रह के पास है। सबसे अधिक भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर गुरु ग्रह है। तो गुरु का जो संबंध है वो ज्ञान से है। ये तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि धन संपदा तो प्रदान करते ही करते हैं, समृद्धि प्रदान करते करते हैं, साथ ही साथ विजडम प्रदान करते हैं, व्यक्ति को हम्बल बनाते हैं, नोबल बनाते हैं। व्यक्ति कह लीजिए कि जेनरस क्वालिटी से लैस होता है जब गुरु का प्रभाव जातक के ऊपर होता है। और अगर हम भावों की बात करें तो कुंडली में 2 भाव के, 5वें भाव के, महिलाओं के केस में 7वें भाव के, 9वें भाव के, 10वें भाव के और 11वें भाव के नैसर्गिक तौर पर कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। मतलब सबसे अधिक भावों के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। मतलब 2रा भाव धन का है, कुटुंब का है, 5वां भाव संतान का है, एजुकेशन का है, विद्या का है, नॉलेज का है, 9वां भाव भाग्य का है, 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है। और महिलाओं फीमेल की केसेस कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए अर्थात 7वें भाव का भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को माना गया है। तो ये एक हम लोगों ने समझ लिया कि नेचुरल की नैसर्गिक स्वभाव क्या है गुरुदेव बृहस्पति का। जब अब हम लग्न के बारे में बात करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कि गुरुदेव लग्न में स्थित हो जातक को किस प्रकार फल प्रदान करते हैं। अगर हम लग्न की बात करें अर्थात कुंडली के प्रथम भाव की बात करें तो लग्न मतलब होता है जीवन के आरंभ का समय।
लग्न मतलब होता है जिस समय जातक का पृथ्वी पर जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वही जातक का लग्न होता है। और ये पूरी कुंडली ही जातक को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जातक के लिए बनाई जाती है। तो जातक के पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लग्न करता है। लग्न भाव से जातक की पूरी व्यक्तित्व की संरचना के बारे में पता लगता है। जातक की कद काठी, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जातक का मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीजें लग्न से पता लगती है। जातक के पूरे व्यक्तित्व का अध्ययन लग्न से होता है, जिसके तहत उसकी शारीरिक संरचना, कद काठी प्लस जातक का बिहेवियर, जातक का नेचर प्लस जातक की इनर फिजिकल स्ट्रेंथ, बाह्य स्वरूप के तहत तो हमने देखा जो बाह्य स्वरूप है, उसके तहत जो जातक का अपीयरेंस है, जो जातक की पर्सनालिटी है, जो जातक का लुक, जो आउटलुक जो लोगों को दिखाई देता है वो तो है ही, प्लस साथ ही साथ जातक की इनर फिजिकल स्ट्रेंथ को लग्न से देखा जाता है। मतलब जातक की हेल्थ को लग्न से देखा जाता है। प्लस जातक का, क्योंकि जो लग्न होता है वह जातक के हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जातक के मस्तिष्क के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जातक कितना जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, जो आईक्यू लेवल है, वो सर्वप्रथम हम लग्न की स्थिति से देखते हैं, क्योंकि लग्न जातक के हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जातक के सोचने का नजरिया, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसका आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लग्न से पता लगता है। लग्न से जातक की हेल्थ के बारे में पता लगता है, उसका पर्सनालिटी, जातक की पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी का लग्न से विचार किया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया, नैसर्गिक तौर पर गुरु से क्या विचार किया जाता है और लग्न से क्या विचार किया जाता है। अब हम आइए अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं कि अब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित है तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। अब देखिए, हमने लग्न की बात की तो लग्न मतलब जातक का समूचा व्यक्तित्व, समूल व्यक्तित्व, जिसके तहत उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विचारधारा, उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल, ये सारी चीजें हम लग्न से विचार करते हैं। जातक के मस्तिष्क की क्षमता, जातक के हेड पोर्शन की जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसका विचार भी हम लग्न से ही करते हैं। अब वहां पे आ गए गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो गए लग्न में। जब गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि जातक के समूल व्यक्तित्व के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। अब गुरुदेव बृहस्पति का लग्न के ऊपर प्रभाव होने का मतलब यह हुआ कि जातक को गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर, जो गुरुदेव के जो नैसर्गिक गुण है उससे तो गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रभावित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो उनके नेचुरल टेंडेंसी है, जो नेचुरल नेचर है गुरुदेव बृहस्पति का, उससे तो जातक को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। प्लस जिन भावों के भावेश है गुरुदेव बृहस्पति, जिन भावों के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उसके अकॉर्डिंग ही जातक के व्यक्तित्व को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित करेंगे। समझिएगा, जातक के व्यक्तित्व अर्थात जो लग्न स्थान है वो पूरी तरह से जातक के व्यक्तित्व को शो करता है। वहां पे गुरुदेव बृहस्पति का विराजमान होना ये शो करता है कि जातक की पहले जो उनकी नेचुरल नेचर है, जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो उससे संबंधित फल तो जातक को प्रदान करेंगे। प्लस जिन भावों के भावेश है गुरुदेव बृहस्पति, उनके गुण के हिसाब से जो फल देना है वो देंगे गुरुदेव बृहस्पति लग्न पे। मतलब दो टाइप के, एक तो अपना नैसर्गिक फल और दूसरा जिन भावों के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, उसके अकॉर्डिंग जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। और चूंकि लग्न में ही खुद गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है तो जातक का समूचा व्यक्तित्व गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होगा। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में दिशा बली भी हो जाते हैं, दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेते हैं। और गुरुदेव की अगर हम ज्योतिष शास्त्र में बात करें, गुरुदेव खुद एक होली प्लैनेट है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है, और इनकी दृष्टि को भी अमृत के समान माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। अन्य समान ग्रहों की तरह 7वीं दृष्टि प्राप्त है गुरुदेव बृहस्पति को। जहां पे गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे कुंडली में, वहां से 7वें भाव को देखेंगे। प्लस गुरुदेव को 2 स्पेशल दृष्टियां और प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जहां भी स्थित होंगे वहां से 5वीं दृष्टि से संपूर्ण, मतलब पूर्ण 5वीं दृष्टि से
पांचवें भाव को देखेंगे और नवी पूर्ण दृष्टि से नवे भाव को देखेंगे। मतलब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जहां भी स्थित है तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे, पांचवी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और नवी पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न जातक के व्यक्तित्व को शो करता है और गुरुदेव लग्न स्थान में दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं और गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में शुभता का प्रतीक माना गया है। अगर जिस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है वहां के लिए कारक ग्रह है तो अब समझिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। अगर ये धनु लगन की बात करें जहां लग्न में धनु राशि आ जाएगी, या फिर हम मीन लगन की बात करें जहां लग्न में मीन राशि आ जाएगी, या हम कर्क लगन की बात करें जहां पे लग्न में उच्च के हो जाते हैं, तो यहां समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई। एक तो गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होने पर दिशा बल प्राप्त कर लेंगे, प्लस साथ ही साथ अपनी स्वराशि धनु राशि और मीन राशि में होने की वजह से या फिर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होने की वजह से हंस नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो बढ़िया स्थिति यह है लग्न में स्थित होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति की कि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति दिशा बल प्राप्त करेंगे, प्लस अपनी स्वराशि धनु मीन राशि में, धनु या मीन राशि में या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित होने पर यह हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। फलस्वरूप जातक को अपने नैसर्गिक जो स्वभाव से रिलेटेड जो गुण है, उससे संबंधित जो फल है वो तो निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे। जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे, जातक की आध्यात्मिक तौर पर उन्नति होगी, जातक धार्मिक होगा, धार्मिक विचारधारा से प्रभावित होगा, ईश्वर की प्रति जातक की आस्था होगी, ईश्वर के प्रति समर्पण होगा। ऐसा जातक आस्थावान होता है, धार्मिक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, पूजा पाठ में उसकी रुचि होती है, तीर्थ यात्राएं करना, उच्च स्तरीय सोच होती है ऐसे जातक की। ऐसा जातक परोपकारी स्वभाव का होता है, हम्बल होता है और उसके स्वभाव में ह्यूमैनिटी नेचुरली आपको झलक दिखाई देगी। जिनकी कुंडली में धनु या मीन राशि में लगन में धनु राशि आ रही है, मीन राशि आ रही है, फिर कर्क राशि आ रही है, तो ऐसी स्थिति में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। दिशा बल भी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में प्राप्त करेंगे और हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप जातक की पहली बात तो जो व्यक्तित्व होगा, जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि दो पावर यहाँ पे दो तरह से पॉजिटिव रोल में आगे गुरुदेव बृहस्पति, एक तो लग्न में होने से दिशा बल प्राप्त कर लिए और लग्न में अगर धनु या मीन राशि आ रही है, फिर कर्क राशि आ रही तो हंस नाम का महापुरुष योग भी बन जाएगा, जिसके फलस्वरूप जातक अत्यंत विद्वान, उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, जातक के व्यक्तित्व का जो बाह्य स्वरूप होगा, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा, प्लस जातक की जो इनर फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो भी काफी स्ट्रांग होगी। और जातक का जो स्वभाव होगा, क्योंकि हेड जो लग्न होता है वो हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो गुरुदेव बृहस्पति जब जातक के मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे, हेड को प्रभावित करेंगे, तो जातक के पास स्वभाव से परोपकारी होगा, आस्थावान होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, काफी नॉलेज होगी ऐसे जातक के पास, काफी नॉलेज वाला होगा ऐसा जातक। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, लेकिन यहां जो गुरुदेव बृहस्पति के साथ ये है अंदर की वो व्यक्ति को मोरल ग्राउंड पर, मोरल वैल्यूज से भी काफी स्ट्रांग बनाते हैं, इथिकल वैल्यूज से भी काफी स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो भी ज्ञान वो प्रदान करते हैं, जो भी विद्वता वो प्रदान करते हैं, उसमें व्यक्ति को नैतिकता भी प्रदान करते हैं, मर्यादा की रेखा प्रदान करते हैं, नैतिकता का पथ प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति सही पथ पर चलने वाला होता है, जो नैतिक आधार पर सही रास्ते बताए गए हैं उन पर चल करके जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक उच्च स्तरीय विद्वान होता है, बहुत ही अच्छा उसके पास ज्ञान होता है, ऐसा जातक लर्नेड होता है, ऐसा जातक कह लीजिए काफी नॉलेज वाला पर्सन होता है, और ऐसा व्यक्ति कहीं पे अपने आप को जीवन में रोकता भी नहीं है, वो नित्य नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। वो क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मैंने बताया आपको जब लग्न में स्थित होंगे, जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित होंगे तो इनको तीन दृष्टियां मिली हैं। एक तो जहां पे लग्न में चूंकि जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो पांचवी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सातवीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और नवीं पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव को देखेंगे। अब देखिए, गुरु हमारी जन्म कुंडली में
ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली होती है इसमें लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीन, ये जो ट्राइंगल बनता है, जो त्रिकोण बनता है, इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं, सॉरी धर्म त्रिकोण कहते हैं। आपका लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो ट्राइंगल बनता है इसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। मतलब ऐसा जातक, ये जो त्रिकोण बनता है ये जातक के आध्यात्मिक पक्ष को शो करता है, धार्मिक पक्ष को शो करता है। अब जब गुरुदेव बृहस्पति लगन में बैठ गए तो क्या हुआ, उन्होंने पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखा, सप्तमी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखा, नवम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखा। तो ये गुरुदेव बृहस्पति जो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले जो तीनों भाव हैं, लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव, तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। अपनी स्थिति से लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और पंचम भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, नवम भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात जो तीनों भाव मिलकर के जो धर्म त्रिकोण का निर्माण करते हैं, तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप यहाँ नेचुरली कह सकते हैं ऐसा जातक आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, ऐसे जातक का धार्मिक पक्ष मजबूत होगा और ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भी आगे जा सकता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की राशि हुई तो ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के पथ पर भी आगे बढ़ सकता है, ज्ञानवान होता है। ऐसा जातक, ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुंडली में लग्न में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान होते हैं, ऐसे जातक कह लीजिए बड़े उच्च स्तरीय एडवाइजर होते हैं। ऐसे जातक चूंकि काफी विद्वान होते हैं तो वो अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, बड़ी उच्च स्तरीय एडवाइस वो लोगों को प्रदान करते हैं। तो और चूंकि जातक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है और जातक बुद्धिमान होता है और जातक जो बातचीत करता है उसमें उसकी विद्वता झलक आती है, उसमें उसकी विद्वता की झलक मिलती है। जातक जो बातचीत करेगा उसमें कोई हल्कापन नहीं होगा, वजनदार बात करेगा। और चूंकि जातक का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है और जातक बुद्धिमान भी है और जातक की बोलने की शैली भी बहुत प्रभावशाली है, इसीलिए लोग इनकी बातों को बड़ा गौर से सुनते भी हैं, बड़ा ध्यान से सुनते भी हैं, इनको तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं और इनकी दी हुई एडवाइजर्स को, इनकी दी हुई सलाह को वो फॉलो भी करते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति एडवाइजरी सर्विसेज, सलाहकार, परामर्शदाता, कंपेनियनशिप, जहां पे सलाह देना, एडवाइस देना, जैसे मतलब सलाह देना और एडवाइजरी जैसी सर्विसेज होती हैं, वो सारे क्षेत्र जहां पे ये सारे काम होते हैं, एडवाइस करना, सलाह देना, परामर्श देना, वहां पे बड़े उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। क्योंकि इनका व्यक्तित्व, पहले तो व्यक्तित्व ही चुंबकत्व, व्यक्तित्व के अंदर ही चुंबकत्व होता है, इनका काफी मैग्नेटिक लुक होता है। जातक इनके जो भी व्यक्ति इनको सामने इनको फेस करेगा, इनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होता है, ना ही सिर्फ अपीयरेंस के ध्यान से बल्कि बिहेवियर और नेचर के तरफ से भी। तो आप कह सकते हैं कि लगन में जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे और अगर जिस लगन विशेष में लगन में स्थित हो रहे हैं अगर उसके लिए कारक ग्रह है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति के पास सबसे अत्यधिक सर्वाधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। दो दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह हैं, नवम भाव के कारक ग्रह हैं, दसम भाव के कारक ग्रह हैं, 11वें भाव के कारक ग्रह हैं और महिलाओं के केस में 7वें भाव के भी कारक ग्रह हैं। और इन तीनों भावों की महत्ता को समझिए, पंचम भाव की महत्ता को समझिए, सप्तम भाव की महत्ता को समझिए और नवम भाव की महत्ता को समझिए। देखिए, ये जो पंचम भाव है यह एजुकेशन का होता है, संतान का होता है और गुरुदेव एजुकेशन प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ये कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, उसके आईक्यू लेवल को देखते हैं, उसके बुद्धिमत्ता का स्तर को देखते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यधिक शुभ ग्रह माना गया है, जो कि एक्सपेंशन करने वाला ग्रह है, ग्रोथ प्रदान करने वाला ग्रह है, वृद्धि करने वाला ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को कहा गया है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो अचूकी ध्यान दीजिएगा, जब जो ग्रह अपने जिस भाव का कारक होता है, जो ग्रह जिस भाव का कारक है, जब उसको दृष्टि द्वारा वो प्रभावित करता है तब तो उसके शुभ फलों में वो वृद्धि कर देता है। पहली बात, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है जब वो उस पर दृष्टि डालेगा तो उसके शुभ फलों में वो वृद्धि करेगा। और गुरु की दृष्टि को ऑटोमेटिकली पहले से कहा गया है कि गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है। गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो काफी होली होती है, काफी ऑस्पिशियस होती है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है
कि गुरु जहां पे स्थित होते हैं और जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, अगर इनसे संबंधित कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उन दोषों का नाश हो जाता है। गुरुदेव इतने अत्यधिक सुग्रह माने गए हैं कि जिन भावों में स्थित है और जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों से संबंधित अगर किसी प्रकार का दोष बना है तो उसका वो अंत कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जब गुरुदेव पंचम भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे, अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, और जो कि गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक ग्रह है, तो संतान का सुख जातक को प्रदान करेंगे। डिपेंड इस पर करेगा कि पंचम भाव में जो राशि आ रही है वह गुरुदेव से अगर उसका अच्छा संबंध बन रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में जातक को संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, उसका आईक्यू लेवल बढ़िया होता है, ऐसे जातक के पास विजडम होती है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है। अब देखिए, गुरुदेव सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे। गुरुदेव सातवीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन का है। और स्पेशली इन फीमेल की केस अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति जैसे मेल की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक ग्रह है, उसी प्रकार फीमेल की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को विवाह का कारक ग्रह बताया गया है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति सातवीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जातक को अच्छा स्पाउस मिलता है। फीमेल के केस में है तो मेल मिलेगा अच्छा, और मेल की कुंडली है तो फीमेल मिलेगी अच्छी। मतलब यहां पे हम दोनों बातें कहेंगे, सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिसके तहत उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस उसका व्यवहारिक गुण, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज शामिल है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो अच्छा स्पाउस मिलता है। और गुरुदेव बृहस्पति, जिस प्रकार मैंने अभी कहा कि गुरुदेव बृहस्पति जिन भावों में स्थित होते हैं, जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, तो वहां से संबंधित अगर किसी प्रकार का दोष है तो उसका अंत करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव को सेव करने वाला प्लैनेट कहा गया है। गुरुदेव अनिष्टों का नाश करने वाले प्लैनेट है, अनिष्टों को खत्म करने वाले प्लैनेट है। तो अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश 6, 8, 12 भाव की स्थिति में है, आप लेट सपोज मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश 6वें भाव में है या 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार के डाइवोर्स योग का निर्माण हो रहा है, तलाक के योग का निर्माण हो रहा है, अगर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है, या फिर गुरुदेव बृहस्पति कहीं से भी 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का जो नेचुरल नेचर है वो सेव करने का है, बचाने का है। तो ऐसी दशा में जातक की मैरिज को गुरुदेव बृहस्पति बचाने की कोशिश करते हैं। अगर सप्तम भाव और कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश पीड़ित अवस्था में है, 6, 8, 12 भाव में है, डाइवोर्स योग का निर्माण हो रहा है, तलाक योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, तो जितने ज्यादा ऑस्पिशियस गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न में होंगे उतने ही ज्यादा मैरिज के सेव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर सप्तमेश कुंडली में अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश कुंडली में बलवान और शुभ स्थिति में है, तब तो ये सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी और गुरुदेव बृहस्पति आपको स्पाउस अच्छा प्रदान करेंगे और वैवाहिक सुख अच्छा प्रदान करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जातक के लग्न पर बैठे हुए हैं, तब तो ये गुरुदेव बृहस्पति जातक को पूरी तरह से प्रभावित कर ही रहे हैं, प्लस सातवीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो जातक के स्पाउस को भी प्रभावित करेंगे। जब जातक और जातक का स्पाउस दोनों ही गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होंगे तो दोनों के व्यवहार में बुद्धिमता झलकेगी, विद्वता झलकेगी, ज्ञान झलकेगा। दोनों ही जातक प्लस एज वेल एज जातक का स्पाउस दोनों ही विद्वान होंगे, नॉलेजेबल होंगे, बुद्धिमान होंगे, प्लस दोनों ही लोग एक आदर्श जीवन जीने वाले होंगे। अगर 7वें भाव में जो राशि आ रही है वह राशि ऐसी है जिससे गुरु का शुभ संबंध बन रहा है, तब फिर आप कह सकते हैं कि जातक को अच्छा स्पाउस मिलेगा और उसके साथ जो वैवाहिक जीवन है वो काफी अच्छा बीतेगा। दोनों के बीचों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, एक दूसरे को समझने वाले होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले होंगे, एक दूसरे का सहयोग करने वाले होंगे। शर्त यह है कि सप्तम भाव में जो राशि आए वह गुरुदेव से उसका शुभ संबंध बनेगा। अब जब गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो 9वें भाव के भी कारक ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति कहा गया है। मतलब 9वें भाव का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वह गुरुदेव बृहस्पति है। 9वां भाव किस चीज का है? 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है, रिलीजन का है, रिलीजियस बिलीफ का है, फेथ का है, ट्रस्ट का है।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, पिलग्रिमेज का है, तीर्थ यात्राओं का है कुंडली का नवम भाव। तो जब गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो जातक को रिलीजियस बनाएंगे, उसका रिलीजियस बिलीफ काफी स्ट्रांग होगा, ईश्वर के प्रति फेथ होगा, ईश्वर के प्रति आस्थावान होगा, धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, धार्मिक एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज में ऐसी चीजों में जातक का मन लगता होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे नवम भाव में जो राशि है उससे बहुत अच्छा संबंध बना रहे हैं तो फिर जातक को आध्यात्मिक जो झुकाव होगा वो काफी ज्यादा होगा। ऐसे में स्थिति में जब लग्न में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और उनका नवम भाव पर अच्छी दृष्टि आ रही है, नवम भाव में जो राशि है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में जातक स्पिरिचुअलिटी के लाइन पे भी आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, ऐसा जातक को ट्रेवलिंग अच्छी लग सकती है, ऐसा जातक तीर्थ यात्राएं करने वाला, लंबी दूरी यात्राएं करने वाला हो सकता है और उसका धार्मिक पक्ष काफी बली हो सकता है। अगर अन्य ग्रह स्थितियों का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल गया तो जातक स्पिरिचुअलिटी के पथ पर भी आगे बढ़ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव शिक्षा का कारक ग्रह है, गुरुदेव बृहस्पति को शिक्षा का कारक ग्रह कहा गया है। जब लग्न में स्थित होंगे तो जातक को ज्ञानवान बनाएंगे, पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तमी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। पंचम भाव एजुकेशन का है, नवम भाव हाई लेवल एजुकेशन का है। तो फिर जब गुरुदेव तीनों भावों को प्रभावित कर देंगे जो कि इंटेलिजेंस और एजुकेशन और नॉलेज से रिलेटेड है, और जो कि गुरुदेव बृहस्पति को सलाह देने वाला, एडवाइजरी सर्विसेज से रिलेटेड और परामर्श से रिलेटेड, कंपेनियनशिप से रिलेटेड सर्विसेज का कारक ग्रह कहा गया है, तो जातक ज्ञानवान होगा, वो अपने ज्ञान को दूसरों को प्रदान करने वाला होगा। मतलब ऐसा जातक एक कुशल शिक्षक हो सकता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले से बहुत ज्ञानवान है और अपने ज्ञान को दूसरों को प्रदान करने वाला हो सकता है। तो जातक पहली बार अपने जीवन में हायर एजुकेशन ले सकता है। अगर लग्न में गुरुदेव शुभ होकर के स्थित है, गुरुदेव लग्न में, अगर गुरुदेव बृहस्पति के लग्न में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी है, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों, तब ऐसा जातक शिक्षा जगत में आगे बढ़ सकता है, एजुकेशन लाइन में काफी आगे बढ़ सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्विसेज को वो ज्वाइन कर सकता है या फिर वो शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में भी काफी अच्छा पढ़ सकता है। मतलब जातक शिक्षक हो सकता है, उच्च स्तरीय नॉलेज होगी ऐसे जातक के पास, और वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो एक कुशल शिक्षक हो सकता है, लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, यूनिवर्सिटी का एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, जो कि आपको अन्य सामान्य विषयों की तरह, जो सामान्य विषय होते हैं उनका ज्ञान तो आपको प्रदान कर ही सकता है, प्लस आपको वो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज्ञान है, धर्म से रिलेटेड ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक गुरु हो सकता है, रिलीजियस टीचर हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी होती है। पंचम भाव हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, मंत्र शक्ति होती है, उनका बड़ा अच्छा जातक को ज्ञान होता है। मैं अगर एक नेचुरल बात करूं, नॉर्मल लाइफ की बात करूं, तो ऐसा जातक तो एक सामान्य विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाला हो ही सकता है। प्लस क्योंकि कुंडली का पंचम भाव रिलीजियस टेक्स्ट को, और कुंडली का पंचम भाव ध्यान दीजिएगा नवम से नवम है। अगर हम भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव है। तो पंचम भाव भी जातक के फॉर्च्यून के बारे में, जातक के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, रिलीजियस स्क्रिप्चर के बारे में, जातक का फेथ और मंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धि, ये सारी चीजें कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। जातक का इष्ट देव, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो ऐसा जातक को किताबें पढ़ना, नित्य नई चीजों को सीखना, प्लस ऐसे जातक पर मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक को अगर पंचम भाव में जो राशि आ रही है उससे गुरु का अच्छा संबंध बन रहा है, तो ऐसा जातक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बहुत कुशलता से मंत्रों को प्रोनाउंस करेगा, मंत्रोच्चारण को बहुत अच्छे ढंग से करेगा, जो क्योंकि पंचम भाव मंत्र शक्ति को दर्शाता है, मंत्र सिद्धि को दर्शाता है, तो मंत्रों का बड़े अच्छे ढंग से उच्चारण करने वाला हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी राशि है गुरु की, अच्छा संबंध बन रहा है गुरु का पंचम भाव पर, तो ऐसे जातक को मंत्र प्रोनाउंसिएशन, मंत्र उच्चारण में बड़ी अच्छी हुनर प्राप्त हो सकता है, बड़ी कुशलता प्राप्त हो सकती है।
ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफल हो सकता है। अब चूंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के किए हुए कृत्यों को दिखाता है, पास लाइफ डीड्स को दिखाता है, और गुरुदेव एक जो नेचुरल बात की जाए, गुरुदेव का कह सकते हैं कि ब्लेसिंग के कारक है। गुरुदेव की दृष्टि या गुरुदेव की स्थिति शुभता का प्रतीक है। तो गुरुदेव की दृष्टि अगर पंचम भाव पर आ रही है तो आपकी पास लाइफ गुड डीड्स को शो करता है। और गुरुदेव की बृहस्पति की नवम पूर्व दृष्टि नवम भाव पर डाल रहे हैं, जो नवम भाव का क्या है, अगले जन्म की जो कृत्य है उनको भी गुरुदेव बृहस्पति बलवान करते हैं। अब देखिए इन तीनों भावों की महत्ता को समझिए, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव। पंचम भाव से अगर हम भावत भाव सिद्धांत को देखें तो कुंडली का जो नवम भाव होता है वो पंचम भाव से पंचम होता है। अर्थात जब हमें बुद्धिमत्ता के बारे में जानना हो, इंटेलिजेंस के बारे में जानना हो, जाता कि उसके नॉलेज लेवल के बारे में जानना हो, उसके ज्ञान के बारे में चेक करना हो, तो हम पंचम भाव को देखेंगे। और भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव को भी देखेंगे। और जब हमें जातक के धर्म पक्ष को चेक करना हो, जातक कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा, उसको देखना हो, तब हम कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। और जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित होंगे तो उनकी नवम दृष्टि नवम भाव पर आएगी, कि जो कि जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई अच्छी राशि रही गुरु की, अब ध्यान दीजिएगा, तो जातक का काफी भाग्यशाली भी होगा, धार्मिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा। अब ध्यान दीजिए कि जो अगर भावत भाव सिद्धांत को लगाते हैं तो पंचम भाव क्या है, नवम से नवम है। कुंडली में अगर भावत भाव सिद्धांत को अप्लाई करें तो जो पंचम भाव होता है वो नवम भाव से नवम भाव है। अर्थात अगर हमें व्यक्ति के फॉर्चुनेट लेवल को चेक करना है, उसके धार्मिक पक्ष को चेक करना है, आध्यात्मिक पक्ष को चेक करना है, तो हम नवम भाव को चेक करेंगे एज वेल एज कुंडली के पंचम भाव को चेक करेंगे। तो दोनों को गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, उसका धार्मिक पक्ष का भी बलवान होगा। शर्त यह है कि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति अपने अच्छी डिग्री में हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अति मित्र राशि के हो, मित्र राशि के हो, सम राशि में भी चले जाएगा। लेकिन मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, मकर राशि में उतनी वो शुभ फल नहीं प्रदान कर पाएंगे। लेकिन अगर मकर राशि में बैठेंगे तो सतवीं पूर्ण दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, जो कि कर्क राशि आएगी, तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से वो सही फल देंगे। अब देखिए, तो अब ये देखिए तीनों भावों की महत्ता को समझा रहा हूं। तो ये पंचम भाव नवम भाव के लिए तो काफी शुभ हो गया। नवम पंचम भाव से पंचम भाव नवम भाव हो गया, और नवम भाव से नवम भाव पंचम भाव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का पंचम भाव होता है मित्रों, वह सप्तम भाव का 11वां भाव होता है। कुंडली का जो पंचम भाव है वह 7वें भाव का 11वां भाव है। और सप्तम भाव को भी गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे इस स्थिति में, और पंचम भाव को भी गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वैवाहिक जीवन का जो लाभ है, पंचम भाव क्या है, वैवाहिक जीवन का लाभ है, संतति सुख प्रदान करेंगे, संतान का सुख प्रदान करेंगे, वैवाहिक जीवन को सुखमय करने की कोशिश करेंगे। सबको यहाँ पे और बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सप्तमेश की स्थिति क्या है और सप्तम भाव की टोटल स्थिति क्या है। तो ऐसी दशा में चूंकि पंचम भाव 7वें भाव का लाभ स्थान है और दोनों ही भाव को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित करेंगे, तो फिर ये वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे, वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख दिलाने का प्रयास करेंगे, संतति सुख दिलाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो मित्रों, जो कुंडली का सप्तम भाव होता है वह 9वें भाव का 11वां भाव है। अगर भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो कुंडली का सप्तम भाव है वह 9वें भाव का 11वां भाव है, और 9वें भाव के ऊपर भी गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, और सप्तम भाव के ऊपर भी गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात दोनों ही भाव को प्रभावित करते हैं। तो 9वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। और पंचम भाव नवम से नवम है और 7वां भाव 9वां भाव का लाभ भाव है। तो ये शो करता है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में हायर लर्निंग के क्षेत्र की ओर बढ़ता है, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र की ओर बढ़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हासिल करने का प्रयास करता है, तो उसे अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, फॉर्च्यून और आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, तीनों ही जातकों को खूब प्राप्त होता है गुरुदेव बृहस्पति द्वारा। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है और आध्यात्मिक होता है। अब देखिए यहां देखिए तीनों भावों का हमने कोरिलेट करके देखा। पंचम भाव 7वें भाव का 11वां भाव है, और सप्तम भाव 9वें भाव का 11वां भाव है, और पंचम से पंचम 9वां भाव है, 9वां भाव से 9वां पंचम भाव है।
तो तीनों भाव भी आपस में कोरिलेट करते हैं कहीं ना कहीं से। तो ओवरऑल अगर हम कहें गुरुदेव बृहस्पति के लग्न में स्थित होने पर काफी शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। शर्त यह है कि जिस लग्न में गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे स्थित है लग्न में, उस लग्न के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह है। तो अगर कारक है लग्न में, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो अपना नैसर्गिक जो उनका गुण स्वभाव है उससे संबंधित फल तो जातक को प्रदान करेंगे। प्लस जिन भाव के वो भावेश है, जिन भाव के वो स्वामी हैं, उनसे संबंधित फल भी वो जातक को काफी अच्छा प्रदान करेंगे। और जो मैंने आपको विशेष स्थिति बताई, धनु लग्न में, मीन लग्न में, कर्क लग्न में स्थित होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिशा बल भी प्राप्त करेंगे लग्न में, प्लस यहाँ पे जातक वो हंस नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप जातक को काफी शुभ फल प्राप्त होंगे। हाँ, गुरुदेव बृहस्पति का एक थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट ये आता है, नेगेटिव इफेक्ट ये आता है, गुरुदेव बड़ी चीज के कारक ग्रह है, ग्रोथ के कारक ग्रह है, वृद्धि के कारक ग्रह है, एक्सपेंशन के कारक ग्रह है। तो जिन जिन भाव में वो स्थित होंगे, जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे, वहां से संबंधित अगर किसी प्रकार का दोष है कुंडली में, तो काफी हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, काफी हद तक उनका अनिष्ट खत्म कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति जब देखिएगा, बस एक डिसएडवांटेज ये है कि गुरुदेव वजनदार ग्रह है, बड़े ग्रह है। तो हर बड़ी चीज गुरुदेव का प्रतीक ग्रह है, जो भी चीजें बड़ी हैं, ह्यूज अमाउंट में, वो गुरुदेव बृहस्पति का प्रतीक है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब लगन में स्थित होंगे, तो चूंकि लगन स्थान जातक के पर्सनालिटी को शो करता है, उसके व्यक्तित्व को शो करता है, तो यहाँ पे गुरुदेव एक जो डिसएडवांटेज दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं, जातक को फैटी कर सकते हैं, वजनदार कर सकते हैं। मकर लगन में चूंकि वो अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, तो शरीर को बेडौल कर सकते हैं। चूंकि जब ये ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित होंगे, तो ये जातक का एक्सटर्नल अपीयरेंस भी है, तो शरीर में थोड़ा थूल-थूलपन ला सकते हैं, थोड़ा फैटनेस ला सकते हैं। और पंचम कुंड से पंचम भाव देखेंगे, पंचम भाव बेली वाला पोर्शन है, पेट का पोर्शन है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसे जातक की पेट वगैरह बाहर निकले हो सकते हैं, थोड़ा फैटी हो सकते हैं। अगर गुरुदेव का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कुंडली में, तो थोड़ा जातक के अंदर फैट ला सकते हैं, थोड़ा थुलथुलपन ला सकते हैं जातक के अंदर। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, बुद्धिमत्ता के लिहाज से, आईक्यू लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा शुभ फल देंगे जातक को। अगर इन तीनों भावों, पंचम भाव के स्वामी पंचमेश की, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की, नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली में गड़बड़ भी है, तो उनके जो खराब फल है उनको काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। और अगर इनके तीनों भाव के भावेश अच्छे हैं, तब तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और अगर उस लग्न विशेष के लिए योग कारक रह रहे गुरुदेव बृहस्पति, और इन तीनों भावों में से उनका अगर अच्छा संबंध बनता है, पंचम भाव से, सप्तम भाव से, नवम भाव से, क्योंकि तीनों ही भाव को प्रभावित करेंगे, पंचम सप्तम नवम, तो फिर काफी शुभ फल इन भावों से संबंधित जातक को प्रदान करेंगे। गुरुदेव को मैरिज लाइफ को सेव करने वाला प्लैनेट भी कहा गया है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम भाव पर या सप्तमेश से संबंध बन रहा है, तब जातक की मैरिज को सेव करने का प्रयास करते हैं। अगर सप्तम भाव सप्तमेश बढ़िया स्थिति में है, तब तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। लेकिन अगर सप्तम भाव सप्तमेश खराब है, तब वो जातक के मैरिज को सेव करने का प्रयास करते हैं। बहुत जगह लोग कंप्रोमाइज लाइफ जीते हैं, बहुत खुश नहीं लेकिन जीते हैं। और अगर सप्तम भाव भी अच्छा है, लग्न भी अच्छा है, और चूंकि सप्तम भाव पे दृष्टि भी आ रही है गुरुदेव बृहस्पति की, तब काफी आदर्श कह लीजिए, काफी आदर्श वैवाहिक जीवन बीतेगा, काफी कह लीजिए काफी आइडियल वैवाहिक जीवन बीतेगा। जातक और खुद जातक का स्पाउस भी काफी विद्वान होंगे, और बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठेगी दोनों में। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न में स्थित हो, जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।